अस्सलाम वालेकुम लें जी पाकिस्तानियों, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये है नियाज सलीमुल्लाह साहब के जो यूके के अंदर रहते हैं। और इन्होंने एक गोरी के साथ के जो 5 बच्चों की माँ है, 38 साल उम्र है उसकी, उसके साथ एक नेकी की है जिसका बदला इनको मिला है। तो जेल की कोठरी मिली है, इनको जलालत मिली है। वजह क्या है, सारी तफसील क्या है, ये कहानी क्या है, आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए। अगर आप प्रदेश में रह रहे हैं या अगर आपका कोई भाई या दोस्त प्रदेश में रहता है तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, तफसील के मुताबिक कि ये यूके के अंदर रहते हैं और यूके का कल्चर आपको पता है कि एक दिन होता है, वीकेंड होता है, और 38 साल औरत अपने खावंद को, जो 5 बच्चों की माँ होती है, रिचल उसका नाम है, अपने खावंद से कहती है कि भाई मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पे घूमने फिरने के लिए, जो क्लबों शलबों में जाते हैं अक्सर। तो मैं रात को देर में वापस आऊंगी। और ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है और खूब इंजॉय करती है, और रात के तकरीबन 2 बज जाते हैं। तो ये पार्टी से निकलती है, क्लब से निकलती है, और बाहर आके क्लब के गेट पे भी हल्ला गुल्ला करती है। और उसके बाद एक टैक्सी वाले को इशारा करती है रुकने का, जिसमें बैठ के जो है अपने घर की तरफ जा रही होती है, और इसने फुली ड्रंक किया होता है। जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर इसको देखते हैं और इसकी सारी सिचुएशन को देखते हैं कि ये कैसे उसके साथ बदतमीजी कर रही है। तो जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर सारे मौके को देखने के बाद जो है इसको कहता है कि मैडम आप मेरी गाड़ी से उतर जाएं, मैं आपको जो है आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, लिहाजा आप यहाँ पे उतर जाएं। वो कहती है कि मैं नहीं उतरूंगी। जिसके बाद उनको पता होता है कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो उसने इस औरत को पुलिस की धमकी दी है कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ कि मैं इसको जो है नहीं केयर कर सकते, इसको नहीं टेक कर सकते, इसने फुल ड्रिंक किया हुआ है, तो लिहाजा आप खुद उतर जाएंगे, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो इसके बाद वो औरत उतर के जो है खुद चलना शुरू कर देती है। रात 12 से 2 का टाइम होता है और गाड़ियां गुजर रही होती हैं, ये औरत अकेली जा रही होती है, कोई इसकी हेल्प के लिए नहीं रुकता। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी आ जाते हैं, नियाज सलीमुल्लाह साहब उनका नाम है, जिनके अंदर मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा जो है वो कूट कूट कर भरा होता है। वो इनके पास आके रुकते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो औरत इनसे कहती है कि ठीक है, आप मुझे मेरी मदद कर सकती हैं, आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर सकते हैं। जिसके बाद वो इनसे पूछते हैं कि भाई आपको इस आपकी घर की लोकेशन जो है वो पता है। औरत कहती है जी मैं पता है मुझे, मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। और ये उसके साथ सवार हो जाती है। और ये जो सलीमुल्लाह साहब है, ये भी यूके के अंदर वेल सेटल है और इनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो ये मौके की नजाकत को देखते हुए और औरत की कंडीशन को देखते हुए जो है एक मोबाइल जो है उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं, ताकि ये सारा मामला जो इनके अंदर हो, जो बातें इनके अंदर हो, वो रिकॉर्ड हो जाए और महफूज हो जाए, बाद में खुदा न खासा की मसला न बन जाए। तो वही होता है, ये सलीमुल्लाह इसको लोकेशन पे जब उतारते हैं तो वो लड़की इसके साथ हग करने की कोशिश करती है। जो आपको पता है कि जो इनका वहां पे रस्म रवाज है या जो कल्चर है इनका, कि हग शग वहां पे एक आम सी बात है। तो ये उससे हग करना चाहती है और सलीमुल्लाह कहते हैं ठीक है भाई, हग हो गया, बस कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी फैमिली वहां पे यूके के अंदर सेटल है और जो है इसकी अपनी बीवी बताया जा रहा था कि 6 माह की वो हामला है, प्रेग्नेंट है। तो जिसके बाद ये अपने घर जब जाता है, घर की तरफ रवाना होता है, पीछे से वो औरत जो है पुलिस को कॉल कर देती है कि इस तरह एक पाकिस्तानी ड्राइवर था, मैंने उससे लिफ्ट ली, उसने मेरा जो है वो गलत फायदा उठाया है, मेरे साथ इस तरह की हरकतें की हैं। तो जिसके बाद पुलिस जो है उसको ट्रेस करती है, उसकी गाड़ी की जो है वो सीसीटीवी फुटेज से निकाली जाती है और उसके घर पहुंच जाते हैं। क्योंकि वहाँ का यूके का सिस्टम जो है वो बड़ा ज्यादा तेज है। आपका कोई एक नंबर, चाहे वो आपका CNIC नंबर हो या आपकी गाड़ी का नंबर हो या आपका मोबाइल नंबर हो, किसी भी एक नंबर से जो है वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं। तो वो पुलिस जब उनके घर जाके पूछती है कि ये सलीमुल्लाह का घर है, वो बताते हैं जी मैं सलीमुल्लाह हूं, बताइए क्या मसला है। वो कहते हैं कि आपने इस दिन इस लड़की को, इस औरत को जो है वो लिफ्ट दी थी। वो कहते हैं जी मैंने लिफ्ट दी थी। तो पुलिस इसको उठा के जो है पुलिस स्टेशन ले आती है और वहां पे आके तफ्तीश करती है कि आपने इस औरत के साथ जो है इस तरह की हरकतें की है। वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं किसी औरत के साथ इस तरह की हरकतें करूं, बल्कि ये खुद जो है रात के इतने बजे, 1-2 बजे जो है वो तनहा जा रही थी, तो मैंने तो इसकी हेल्प की है। जिसके बाद वो सलीमुल्लाह कहता है कि ये मैंने मौके की नजाकत को देखते हुए मैंने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, जो आपको मैं बतौर सबूत पेश करता हूँ। जब पुलिस वाले इसकी वीडियो को देखते हैं, इसके जो है सारे सबूत जो है वो चेक करते हैं, तो वो इनकी तरफ से जो है इत्मीनान हो जाता है उनको, पुलिस वालों को। और वो उस औरत को कॉल करते हैं कि भाई हमने आपका जो मुलजिम है वो हमने पकड़ लिया, तो लिहाजा आप जरा यहाँ पे आ जाएं, ताकि आप इसको देख लें और पहचान लें कि ये बंदा वही है। वो लड़की भागी आती है और वो आके कहती है कि जी ये वही बंदा है कि जिसने मेरे साथ जो है इस तरह की हरकतें की थी, नजेबा हरकतें की थी। अब चूंकि पुलिस वालों को सब मामले का पता चल चुका होता है और पुलिस कहती है ठीक है ये बंदा वही है। अब लिहाजा मामला ये है कि इसके पास सारे सबूत हैं कि कैसे इसने आपको गाड़ी में बिठाया और कैसे आपको बाहिफाजत आपके घर पे ड्रॉप किया। लिहाजा अब आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया। तो जिसके बाद वो औरत जो है वो उसके पाँव से जमीन निकल जाती है कि मैं जो है मजाक कर रही थी, या मैं नशे में थी, या मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ था उस दिन, तो मैं जो है माजरत करता हूँ। तो पुलिस ने बोला माजरत का कोई जो है इसका हल नहीं है, इसका हल आपका सजा है और आपके खिलाफ केस जो है वो जारी होगा, केस चलेगा। और जो है इसकी सजा अब 7 फरवरी को बताया जा रहा है कि उसको 2 साल की सजा सुना दी गई है। तो यहाँ पे अब वो बंदा जो है सलीमुल्लाह साहब वो बाहिफाजत और बाइज्जत तो बरी हो गए, लेकिन हमारा माशरा जो है इस तरह का कोई इल्जाम लग जाता है तो फिर वो दोबारा आंखें उठाने के काबिल नहीं रहता, अगर कोई शरीफ बंदा हो तो वो सलीमुल्लाह साहब कहते हैं कि भाई मैं इस तरह का बंदा था कि मैंने कभी इस तरह की चीज सोची नहीं थी, और जिस तरह का मुझ पे इल्जाम लग गया
اور جو ہے 36 گھنٹے جب جیل میں رکھا گیا تو محلے والوں میں اور پیچھے پاکستان اور دیگر جو جگہ ہیں وہاں پہ جو ہے جو میرا نام مشہور ہو گیا، تو جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس چیز کو آئندہ سے کبھی کسی کے ساتھ اگر کوئی ریئلی طور پہ کوئی اگر تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو تو میں اس کی بھی ہیلپ نہیں کروں گا، کہ اس کا نتیجہ جو اس کو ملا ہے۔ تو یہ وہ ساری کہانی تھی، یہ وہ ساری تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے۔ آپ کا ہوسٹ سفیان راجپوت بھٹی۔